नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार में पैनिक की सिचुएशन है। रीजन यहां पर यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली पूछा रशिया से, जी हां, ऑफिशियली सरकार ने रशिया से पूछा कि क्या रशिया जेन्युइनली मानता है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के मीडिया का ये आर्टिकल है, पाकिस्तान सीक्स एक्सप्लेनेशन ऑन रशियन सेनेटर्स न्यूक्स क्लेम। रशियन लॉ मेकर ने यह कहा था कि यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स रिसेंटली गए थे पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन का टेक डिस्कस करने के लिए। तो कम शब्दों में आप कह लीजिए, पाकिस्तान कह रहा है रशिया को कि खुल के बोलिए, अगर आपको लगता है कि हम लोग यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो ये आरोप खुल के लगाइए। ये आपके सेनेटर ने जो स्टेटमेंट दे दी है ना, इससे पाकिस्तान की इमेज को काफी झटका लगेगा। तो अब आप कह लीजिए, ये जो एक स्टेटमेंट थी रशियन सेनेटर मोरोजोव की, जहां पे उन्होंने कहा कि इनके हिसाब से पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की टू बिल्ड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, ये बिल्कुल बर्बाद कर सकती है रशिया पाकिस्तान रिलेशंस को, जो थोड़ा बहुत इंप्रूव होने स्टार्ट हुए थे, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि इशू यहां पर यह, आप सबको ये बात तो पता होगी, दुनिया को यह बात पता है कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है आज के समय, इसको यूएसए का सपोर्ट है। यूएसए चाहे F-16 फाइटर जेट की डील हो और तरीके से पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। तो उसके रिस्पांस में क्या जेन्युइनली पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट इतनी प्रो यूएसए हो गई है और इसने एंटी रशिया होने का फैसला कर लिया है कि अब ये लोग यूक्रेन को एक न्यूक्लियर वेपन बनाना सिखाएंगे? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि ये लोग 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर डिप्लॉय करेंगे एक कंट्री में पहली बार। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आपको बताना है वो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई थी, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूं। रशिया में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है इगोर मोरोजोव। ये फेडरेशन काउंसिल ऑन डिफेंस कमेटी के मेंबर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के चुनाव जीत के आ गए। आप देखोगे यूजुअली रशिया में जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई होता है। उसके अलावा एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी डिफेंस कमेटी का मेंबर है, तो आप समझ लीजिए कि इनको काफ़ी हद तक आइडिया है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में। ही नोज अ लॉट। तो इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि यूक्रेन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनके पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि यूक्रेन में आज के समय सबसे बड़ा डर ये है कि रशिया कभी भी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है यूक्रेन पर। और अगेन, अगर हम बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें तो यूक्रेन का ये डर बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। इवन दो, यहाँ पर मैं इवन दो लगाकर ये ऐड करूंगा कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे यूक्रेन में। इन्होंने ये कहा कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं दिख रही, उसका कोई पॉइंट भी नहीं है पॉलिटिकली मिलिटरीली। मगर साथ ही साथ जैसे ही पुतिन ये स्टेटमेंट देते हैं, पुतिन के अंडर जो इनके पहले फॉर्मर पीएम रह चुके हैं और आज भी सरकार में, रशिया की सरकार में एक बड़ा पद संभाल रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये कहते हैं कि बिल्कुल रशिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है अगर यूक्रेन वॉर जीतने लगता है। अगर रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर यूक्रेन वो जीतना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में रशिया बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देगा। तो यूक्रेन में सेंस पैनिक है इस बात को लेकर कि पुतिन को लिटरली सेंस एक बटन दबाना है और आधी यूक्रेन की पॉपुलेशन धरती से गायब हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली इनकी मिलिट्री में लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग भी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, बेसिकली रशिया को डराने के लिए किसी टाइप का एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दें। और रशिया के जो सेनेटर हैं इगोर, इन्होंने यही बात बोली रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान। रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस इन यूक्रेन हु नीड्स इट, इस टॉपिक पर बातचीत की जा रही थी। उस वक्त इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल इनके सूत्रों के अनुसार यूक्रेन और पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने रिएक्ट किया है स्टेटमेंट को लेकर, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं पाकिस्तान को यह स्टेटमेंट बहुत जरा चुभी है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। रीजन ये है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट सिमिलर बात कही थी कुछ ही महीनों पहले। यहां पे आप देख पाओगे, आपको एक आर्टिकल दिखेगा अक्टूबर 7 2022 का। यहां पे लिखा है कि इंडिया ने हाल ही में रेज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का रोल इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन लिंकेजेस विद नॉर्थ कोरिया। ये बात आपको कई डॉक्यूमेंट्रीज में, कई डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया का आज के समय जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डेवलप करने में थोड़ी बहुत हेल्प पाकिस्तान ने की थी। बताया जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो के अंडर
पाकिस्तान ने चुपचाप जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं ये प्रोवाइड किए थे नॉर्थ कोरिया को। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने जब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली यूज़ किया तो पता लगा उनको कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है, इससे कोई प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन पाएगा। मगर बाद में इवेंचुअली जब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसमें पाकिस्तान के ब्लूप्रिंट्स का कुछ ना कुछ रोल था। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब किया क्यों था, बताया जाता है कि चाइना सिंस डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया की हेल्प नहीं करना चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के लिए, चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त कहा था कि देखिए आपकी कोई वैसी इमेज है नहीं, दुनिया में वैसी लोग आपको देखते हैं एज ए रोक कंट्री, तो आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प करो नॉर्थ कोरिया की। और इंडिया ने ये इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज किया था कि आज के समय जो यूएसए का एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स, इसका जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान से ही हुई थी। पाकिस्तान से ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई और उसके बाद किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए। तो जो बात इंडिया कह चुका है इन द पास्ट कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेच सकता है, बेच चुका है इन द पास्ट, सेम बात यहां पर कहती है रशिया के सेनेटर ने। अब यहां पे आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या रशिया और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है कि ये इशू हम रेस करेंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं। इस पर्टिकुलर इशू में रशिया ने कभी हिस्टोरिकली आप देखोगे भारत की इतनी हेल्प करी नहीं है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि जेन्युइनली रशिया के कई सेनेटर्स में यकीन है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि रशिया के सेनेटर्स का जो यकीन है ये बेसलेस बिल्कुल नहीं है। चाहे पाकिस्तान की सरकार जितनी आलोचना करे रशिया की, जी हाँ पाकिस्तान ने आलोचना भी करी है स्टेटमेंट की कि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं ये बेसलेस है, बिना वजह हम पैरों लगा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान ये जितना मर्जी कह दे। ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखो तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पे हमको बताया गया है कि यूक्रेन की मिलिट्री को आर्टिलरी भेजी है पाकिस्तान ने, उसके अलावा कई कंट्रीज से वेपन्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस से भेजे गए हैं यूक्रेन में। ये बात काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक तो होता है देखो सरकार की हेल्प, फिर हम देख चुके हैं कि इवन जो पाकिस्तान के बिलियनियर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भी होता है सरकार के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, ये भी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। अब ये आपके सामने फोटो है मिस्टर जहूर की। ये जो जहूर साहब है ये पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिलियनियर हैं और इन्होंने रिसेंटली पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया और उस फंड से यूक्रेन को हेल्प करी कि यूक्रेन 2 फाइटर जेट परचेज कर पाए। अब हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने खुद को मोहम्मद जहूर के एक्शन से दूर कर दिया और ये कहा कि देखिए इन जनाब की जो पत्नी है ये यूक्रेन की है, तो ये आप कह लीजिए आउट ऑफ लव ये सब कर रहे हैं। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के बिलियनियर्स भी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं वेपन्स इकट्ठा करने में ताकि रशियंस को ये लोग अटैक कर पाएं। तो इसलिए रशिया के सेनेटर्स का जो यकीन है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप पूछोगे अगर इसमें जेन्युइनली सच्चाई है तो क्या रशिया की सरकार, अभी तो देखो रशिया का एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने स्टेटमेंट दी है, तो क्या व्लादिमीर पुतिन और रशिया की जो बाकी गवर्नमेंट है क्या पाकिस्तान को पलट के जवाब देगी कि हाँ आप लोग हेल्प करो यूक्रेन की, आपने ये सब किया है? देखिए मेरे हिसाब से जब तक रशिया के पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल ये कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है उन्होंने कहा है कि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, तो मेरे हिसाब से रशिया भी वेट करेगा, इनके पास कुछ प्रॉपर अभी एविडेंस आएगा तो उसके बाद ये इशू रेस करेंगे इंटरनेशनली। अब यहाँ पर आप पूछोगे रशिया ने अगर ये इशू रेस कर भी दिया इंटरनेशनली तब भी क्या होगा? मैं आपको बता दूं कुछ ना होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो पाकिस्तान ये सब अकेले नहीं कर रहा होगा, पाकिस्तान ये सब कर रहा है यूएस गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे। और अगर मान लीजिए कल को इसका एक ब्लो बैक आता है रशिया की तरफ से, बहुत ज़्यादा एक एंगर, गुस्सा आता है पाकिस्तान की तरफ कि आप क्यों हेल्प कर रहे हो यूक्रेन की न्यूक्लियर बम बनाने में, तो उस केस में पूरा यूरोप, यूएस वगैरह सब पाकिस्तान के डिफेंस में आ जाएंगे यूएन में और कहेंगे कि पाकिस्तान ने कुछ यहाँ पे गलत किया नहीं है। और पहली बात तो वो खुद ही कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस लेके आओ कि पाकिस्तान ने जेन्युइनली ये किया है या नहीं। मगर यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि देखो अब पाकिस्तान रशिया के केस में जो होता है इन द फ्यूचर वो देखना होगा कि रशिया कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है कि रशिया बुरी तरीके से नाराज हो चुका है पाकिस्तान के साथ। और रशिया पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही थी वीट की डील को लेकर कि पाकिस्तान वीट परचेज करेगा, गेहूं परचेज करेगा रशिया से, ये जो डील है ये फेल हो चुकी है। इवन दो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कोऑपरेशन है, इसने अप्रूव कर दिया था $112
मिलियन डॉलर की डील को, जिसके अंडर पाकिस्तान परचेज करेगा गेहूं रशिया से, मगर रशिया ने अपनी साइड से ये जो डील है ये कर दी है कैंसिल। और इसका रीज़न आप समझ सकते हैं, रशिया में आज के समय बहुत ज़्यादा सस्पेशन है, शक है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान किस हद तक यूक्रेन की हेल्प करेगा रशिया के अगेंस्ट। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान इतनी ज़्यादा हेल्प कर देगा यूक्रेन की और रशिया कुछ कर भी नहीं पाएगा? अभी के लिए रशिया कुछ नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म में जो रशिया का FSB है, जो इनकी जो आप कह लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इनका SVG है, वो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हिट करेगा इंटरनली, इनके किसी नेता को या तो ऊपर पहुँचाकर, या फिर पाकिस्तान में जो अभी बात चल रही है सिविल वॉर हो जाएगी। रशिया हो सकता है कि बिल्कुल पुश कर दे कि हो ही जाए। आप कम शब्दों में कह लीजिए कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया है रशिया को इस समय ऐसे टाइम में गुस्सा दिलाकर। रशिया ये बात भूलेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब में हेल्प करे या ना करे। जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, एम्यूनिशन भेजकर, इनके जो बिलियनियर्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगी। और आप याद रखिएगा, इन द फ्यूचर पाकिस्तान विल हैव टू पे अ बिग प्राइस। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिसाइड किया है कि ये लोग डिप्लॉय करेंगे 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स किस देश में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर श्रीलंका। सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख पाओगे USA ने 6 B-52 बॉम्बर ये भेज दिए ऑस्ट्रेलिया में, और ये डायरेक्टली टारगेट करके रखेंगे चाइना को। चाइना ऑब्वियसली कह रहा है कि ये मूव बहुत गलत है, इससे रीजन में अस्थिरता आएगी। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से UPSC के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में UPSC ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।